हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे त्रिभुज के बारे में और इस चैप्टर में हमने त्रिभुज के बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ा कि दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे। ठीक है, उसमें हमने उसके कुछ क्राइटेरिया के बारे में बात की, कुछ कसौटी के बारे में बात की, जिसमें भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण और भुजा भुजा भुजा, समकोण कर्ण और भुजा, अगर ये सारी प्रॉपर्टी दोनों त्रिभुज पे अप्लाई होती है तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। इसके अलावा हमने त्रिभुज की असमीकाओं के बारे में बात की, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर त्रिभुज के दो भुजाएं उनको जोड़ दिया जाए तो उनका जो योग होगा तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। और त्रिभुज में जो बड़ा कोण होता है, बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा लंबाई में कैसी होती है? सबसे बड़ी होती है। इसके अलावा हमने त्रिभुज के प्रकार पढ़े, जैसे संधिबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और कोण के आकार पर न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा त्रिभुज के बारे में। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे इन्हीं सारी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके, और जो हमने इसमें प्रमेय किए उनको अप्लाई करके। ठीक है बच्चों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैंने बच्चों पहला क्वेश्चन लिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण A जो है वो कोण Q और कोण B कोण R है। ये आपस में दोनों कोण बराबर हैं। त्रिभुज PQR की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB के बराबर होनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने कंडीशन क्या दी है? यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम होने की अगर हमें कंडीशन पता होगी तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास PQR, PQR। अब इसमें हमें दिया है कि जो कोण A है वो कोण Q के बराबर है, तो मैं इसे यहाँ पे Q मान लेती हूँ, समझने में आसानी होगी। कोण A कोण Q के बराबर है और कोण B कोण R के बराबर है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। अब हमारे पास सर्वांगसमता की कौन कौन सी कसौटियाँ है? तो हमारे पास एक ऐसी भी कसौटी है जिसमें दो कोण बराबर होते हैं, कोण भुजा कोण। ठीक है, कोण भुजा कोण, तो उसमें क्या होता है? कोण भुजा कोण। अगर इस तरह से दो त्रिभुजों में संगत कोण भुजा कोण बराबर है तो वो दोनों कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। हमें इसमें पहले से ही दिया हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांगसम है, और दो हमें प्रॉपर्टी भी दे दी है कि दोनों जो कोण है वो बराबर है। ये दोनों कोण बराबर है तो इनकी बीच की जो भुजा होगी वो भी तो मतलब संगत रूप से बराबर होगी, तो ये इसके बराबर हो गई। और हमसे यही पूछा हुआ था क्या कि त्रिभुज PQR में कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB इसके बराबर है, तो इसके बराबर कौन सी है? वो है QR। तो हमें बस यही आंसर लिखना है। आपको सिर्फ सबसे पहले डायग्राम बनाना है, फिर थोड़ी सी लैंग्वेज में लिखना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज QR P में, इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है कि कोण A कोण Q के बराबर है, कोण B कोण R के बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये दोनों हमें क्या है? दिया हुआ है, दिया है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज QRP के। ठीक है, ये भी हमें दिया है, और ये सर्वांगसम है तो दो कोण बराबर होने के साथ साथ एक भुजा भी बराबर होगी, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि AB जो है वो बराबर होगी QR के। ठीक है, किससे? ये दोनों संगत किससे हैं? कोण भुजा कोण कसौटी से। ठीक है, बस हमें इससे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर हमें कसौटियाँ याद हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान है, तो ये क्वेश्चन करने बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
बच्चों हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में कोण P 70 डिग्री है और कोण R 30 डिग्री है, तो इस त्रिभुज की कौन सी भुजा सबसे लंबी होगी। ठीक है, हमने एक असमीका के बारे में पढ़ा था त्रिभुज की, जिसमें त्रिभुज की जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे लंबी होती है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ अभी 2 कोण दिए हुए हैं, तो तीसरा हमें नहीं पता कि इनसे छोटा होगा या बड़ा होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, तीसरे कोण की माप निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हमें बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 180 से माइनस करेंगे तो तीसरा कोण निकल जाएगा। फिर हम देखेंगे इन तीनों में से कौन सा कोण सबसे बड़ा है और उसके सामने की भुजा कौन सी है, तो वही भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये है 30 डिग्री बना लिया मैंने, ये 70 डिग्री बना लिया और ये कुछ x मान लिया है। ठीक है, तो इसे हम मानेंगे R PQR। ठीक है, तो त्रिभुज PQR में क्या क्या दिया हुआ है, कोण P 70 डिग्री दिया हुआ है, कोण R 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और कोण Q हमें पहले निकालना है अभी। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोण यानी कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। इसमें मान रख लेते हैं, P है हमारे पास 70 डिग्री, Q हमें निकालना है और R है हमारे पास 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण Q होगा हमारा 180 डिग्री माइनस 100, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो कोण X जो निकला हमारा 80 डिग्री निकला। अब इन तीनों कोण में से सबसे बड़ा कौन सा है, कोण Q सबसे बड़ा है। ठीक है, तो कोण Q के सामने की भुजा कौन सी है, PR, यानी कि ये भुजा सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो कोण Q के सामने की भुजा PR सबसे बड़ी भुजा होगी। बस ये हमें इस तरह से करना था। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में BA लंबवत है AC पर। ठीक है, ये साइन किसका, लंबवत का, परपेंडिकुलर का, और DE लंबवत है DF पर। इस प्रकार है कि BA बराबर DE है और BF बराबर EC है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है और हमें कुछ दिया हुआ है इसमें कि जो ये BA है ये AC पर लंबवत है। लंबवत होने का मतलब क्या होगा कि ये कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी तरह से DE, ये जो DE है ये लंबवत है DF पे, तो ये कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों कोण तो आपस में बराबर हो गए। अब इसके अलावा इन्होंने दिया हुआ है कि BA DE के बराबर है, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, और BF यहाँ से लेके यहाँ तक ये बराबर है EC के, इस भुजा के, यहाँ से लेके यहाँ तक के। ठीक है, और हमें इन्हें क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, और वो कितना दिया हुआ है, हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। BA बराबर DE दिया हुआ है, और एक हमें ये दिया हुआ है BF बराबर EC। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये BF बराबर EC है, इसमें दोनों तरफ हम FC को जोड़ लेंगे, दोनों ओर, दोनों पक्षों में FC जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा BF प्लस FC बराबर EC प्लस FC। देखो BF प्लस FC, BF प्लस FC, इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, ये हो जाएगा BC। EC प्लस FC, EC प्लस FC, इस सारे को, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, FE लिख सकते हैं। तो हमारी ये जो पूरी भुजा है इस त्रिभुज की, ये भुजा किसके बराबर हो गई है, EF के बराबर हो गई है। तो अब हमारी इन दोनों त्रिभुज में एक तो कोण बराबर हो गया है,
एक भुजा बराबर दी हुई थी, दूसरी भुजा हमने बराबर सिद्ध कर दी है। तो ये क्या, कौन सी सर्वांग समता का कौन सी कसौटी होगी है? दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो समीकरण 1, 2 व 3 से जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। किससे? भुजा कोण भुजा से, क्योंकि हमने इन दोनों त्रिभुज में दो संगत भुजाएं और एक संगत कोण को आपस में बराबर सिद्ध किया है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, AD किसी त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। क्या यह कहना सत्य है कि AB + BC + CA बड़ा होगा 2 गुना AD के? ये हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, और AD जो है इसकी माध्यिका है। हमसे ये पूछा है कि AB + BC + CA बड़ी होगी 2 गुना AD के। ठीक है, हमें त्रिभुज के गुण के बारे में पता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, तो हमें इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है इस क्वेश्चन में, और फिर हम ये सिद्ध कर देंगे। हमारे पास ये एक बड़ा त्रिभुज है, लेकिन इसमें दो छोटे त्रिभुज भी है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC। तो इन दोनों त्रिभुज में अलग अलग हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे और दोनों को फिर सम करेंगे, फिर देखते हैं कि हमारा ये रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में अगर हम करें कि AB भुजा प्लस BD भुजा, इन दोनों भुजाओं को जोड़ दे तो ये हमेशा बड़ी होगी AD भुजा से। ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। फिर त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज में AC प्लस DC बड़ा होगा AD से। ये दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अब समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देते हैं, तो इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये इधर जुड़ जाएगा, AB + BD + AC + DC बड़ा होगा AD + AD यानी कि 2 AD के। अब इधर हम देखते हैं, एक तो हमारे पास AB को हम ऐसे रहने देंगे और AC को भी हम ऐसे ही रहने देंगे। अब BD और DC इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? पहले हम इन्हें एक साथ लिख लेते हैं, BD + DC, और इसे हम लिख सकते हैं BD + DC को हम BC लिख सकते हैं। और यही हमें सिद्ध करना था कि तीनों भुजाएं हो गई हमारे पास, AB हो गई है, AC हो गई है और BC हो गई है। इन तीनों का सम बड़ा हो गया है 2 गुना AD से। ठीक है, इसको हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB जो है वो BC के बराबर है और AD जो है वो CD के बराबर है। अब दर्शाइए कि जो BD है वो दोनों कोणों, कौन से कोण दोनों, ABC यानी कि ये वाला कोण और ADC यानी कि ये वाला कोण को समद्विभाजित करता है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। अब हमारे पास एक तरह से दो त्रिभुज इसमें दिए हुए हैं, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांगसमता का क्या मतलब है कि दो एक जैसी आकृति, उनकी भुजाएं भी एक जैसी होंगी और उनके कोण भी एक जैसे होंगे। और सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारे पास कई सारे क्राइटेरिया है, उनमें से हम कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है? इसमें हमें दिया हुआ है कि AB बराबर BC के है, ये इसके बराबर है, तो ये कोण इसके उनके बराबर होगा। इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। दूसरा हमें दिया हुआ है कि AD बराबर है DC के, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसे 3 मान लेते हैं और इसे 4 मान लेते हैं, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। अब इन दोनों समीकरण को हम जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 को 2 में जोड़ेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, कोण 1 + कोण 3 बराबर कोण 2 + कोण 4। अब इन दोनों कोण को, ये कोण A + कोण 3, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? BAD लिख सकते हैं, यानी कि कोण BAD बराबर होगा, इन दोनों को हम क्या लिखेंगे? BCD, कोण BCD के। अब आप देखिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों
ये एक जो कोण है संगत कोण वो बराबर है। तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BCD में कोण BAD बराबर हो गया है कोण BCD के, BA भुजा बराबर है BC के और AD बराबर है DC के। तो इससे क्या सिद्ध हुआ है कि जो त्रिभुज है त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BCD के। अब ये सर्वांगसम है तो इनके जो सारे कोण हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण ABD बराबर होगा कोण CBD के और कोण ADB बराबर होगा कोण CDB के। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अतः जो BD है, जो भुजा BD है वो कोण ABC तथा ADC को समद्विभाजित करती है। हमने सिर्फ क्या किया, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो दोनों सर्वांगसम मतलब भुजाएं भी संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण बराबर होंगे और संगत कोण को हमने बराबर दिखा दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो BD है ये इन दोनों कोण को समद्विभाजित कर रही है, समान दो भागों में बांट रही है। बच्चा अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और कोण A का समद्विभाजक BC से D पर मिलता है। सिद्ध कीजिए BC बराबर 2 गुना AD है। यह हमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज का मतलब कि ये हमें क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। कोण A क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है। अब इसमें दो भुजाएं बराबर दी हुई है, AB इसके बराबर है। अब जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये सम्मुख कोण कैसे होंगे, इनके आपस में बराबर होंगे। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब पहले हम जो दिया हुआ है हमें, जैसे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो कोण A क्या हो गया हमारे पास, 90 डिग्री हो गया है। AB बराबर AC है तो कोण B बराबर होगा कोण C के। ठीक है, अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण A 90 डिग्री है, आप B की जगह C की जगह B लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। इन दोनों कोण का माप निकाल लेंगे तो 2 गुना कोण B बराबर 180 डिग्री। तो 2 गुना कोण B बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। तो कोण B का मान होगा 45 डिग्री। तो ये जो कोण है ये 45 डिग्री है और ये वाला कोण भी 45 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है कि कोण A का समद्विभाजक BC से D पर मिलता है। ये जो इसका समद्विभाजक है इस पे मिलता है। समद्विभाजक मतलब ये पूरा 90 है तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। ठीक है, कोण को दो समान भाग में डिवाइड कर रहा है। अब आप इस त्रिभुज में देखिए और इस त्रिभुज में देखिए, ये कोण 45 है, ये भी कोण 45 है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। या आप इसमें देखिए, ये 45 है, ये 45 है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADB में BD बराबर है AD के, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। त्रिभुज ADC में DC बराबर है AD के, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरण को हम जोड़ लेंगे। समीकरण 1 को 2 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा BD प्लस DC बराबर 2 गुना AD। ठीक है, AD प्लस AD 2 AD। तो ये है BD प्लस DC। इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, BC। तो BC बराबर 2 AD और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ था कि AB BC के बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, 45 के होंगे। ये हमें पता है 90 डिग्री क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो
इसकी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसकी मदद से हमने ये दोनों कोण निकाल लिए। इसके अलावा हमें दिया हुआ है कि AD जो है कोण A का समद्विभाजक है, यानी कि 90 को 2 बराबर पार्ट में हम बांट देंगे, 45-45। अब इन दोनों अलग अलग त्रिभुज में हम देखेंगे, ये 45 है, ये 45 है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, इसमें भी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। इस प्रॉपर्टी को लगा के हमने इन दोनों समीकरण को जोड़ दिया है, तो जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा आ गया है। अगले क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि दर्शाइए चतुर्भुज ABCD, ये एक चतुर्भुज है ABCD, इसमें हमें बताना है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बराबर होगा AC प्लस BD के। इसकी जो भुजाएं हैं उनका योग अगर हम करेंगे तो वो बराबर होगा, वो बड़ा होगा जो उसके दोनों विकर्ण हैं उनके योग के। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो कई सारे त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे त्रिभुज ABC बन रहा है, त्रिभुज BCD बन रहा है, एक त्रिभुज CDA बन रहा है और एक हमारे पास BDC बन रहा है। तो ये 4 त्रिभुज हमें इसमें मिल रहे हैं। अगर हम चारों त्रिभुज में त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है उसे लगा दें, कौन सी प्रॉपर्टी, कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, तो हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD में, इस त्रिभुज में AD प्लस AB बड़ा होगा किससे? BD के। AD प्लस AB बड़ा होगा DB के। अब दूसरे त्रिभुज में देखते हैं ABC में, इस त्रिभुज में AB प्लस BC बड़ा होगा AC से, AB प्लस BC बड़ा होगा AC से, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब त्रिभुज BCD में, इस त्रिभुज में BC प्लस DC बड़ा होगा DB के, ये समीकरण 3 हो गई। अब त्रिभुज DCA में DC प्लस AD या DA बड़ा होगा AC से। अब हमने चारों त्रिभुज में त्रिभुज की इस प्रॉपर्टी को लगा दिया है कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब इन्हें हम आपस में जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 को, 2, 3 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो ये सारी साइड इधर जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा AD प्लस AB प्लस AB प्लस BC प्लस BC प्लस DC प्लस DC, ठीक है, प्लस AD बड़ा होगा किसके? DB प्लस AC प्लस DB प्लस AC। अब इसमें 2 दिए हुए हैं, जैसे AB इसे आप क्या लिखेंगे? 2AB प्लस 2BC प्लस 2DC प्लस 2AD, या आप इसे DA लिख सकते हैं, इसे और इसे, बड़ा होगा 2 गुना AC प्लस 2 गुना BD के। 2 में से आप इधर से भी कॉमन लेंगे, इधर से भी कॉमन लेंगे, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस DC प्लस DA बड़ा होगा AC प्लस BD के, और ये हमें इसमें सिद्ध करना था। ठीक है, कि चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग बड़ा होता है विकर्ण, दोनों विकर्ण के योग से। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का परिमाप तीनों माध्यिकाओं के योगफल से अधिक होता है। हमारे पास ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, वो बड़ा होगा किसके? जो इसकी माध्यिकाएं हैं उनके योग से बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब AB प्लस BC प्लस CA बड़ा होगा माध्यिका यानी कि AD प्लस BE प्लस CF, ये हमें सिद्ध करना है इसमें। अब इसके अलावा हमें त्रिभुज की एक और प्रॉपर्टी पता है, इसमें हम उपपत्ति लिख देते हैं। जो सिद्ध करने के क्वेश्चन है उन्हें हम प्रमेय की तरह ही सॉल्व करते हैं। तो उपपत्ति में जैसे कोई त्रिभुज है, त्रिभुज और माध्यिका में क्या रिलेशन होता है? तो त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है उनका जो सम होता है, त्रिभुज की जो 2 भुजाएं होती है उनका जो सम होता है
और माध्यिका के 2 गुने से बड़ा होता है। यानी कि अगर इसे हम त्रिभुज में बात करें तो AB प्लस AC जो है वो बड़ा होगा AD माध्यिका के 2 गुने के। तो इसी तरह से ये प्रॉपर्टी हम तीनों माध्यिका में लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग माध्यिका के 2 गुने से बड़ा होता है। अतः AB प्लस AC बड़ा होगा 2 गुना AD के। इसी तरह से AB प्लस BC बड़ा होगा 2 गुना BE के, और BC प्लस AC बड़ा होगा 2 गुना FC के। ठीक है, हमने भुजा और उनकी जो तीनों माध्यिका है उसमें इस प्रॉपर्टी को लगा दिया है। अब हम इन तीनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे तो ये सारी साइड इस तरफ जुड़ जाएगी। तो AB तो ये हो जाएगा 2AB, इसी तरह से BC 2BC प्लस 2CA या AC, वो बड़ा होगा किसके, 2AD के, 2BE के और 2FC के। दोनों में से दोनों साइड से 2 कॉमन होके कट जाएगा। तो AB प्लस BC प्लस AC बड़ा होगा AD प्लस BE प्लस FC के। ये क्या है, हमारा त्रिभुज का परिमाप, और ये है हमारी त्रिभुज की माध्यिकाएं। तो त्रिभुज का जो परिमाप है वो बड़ा है त्रिभुज की माध्यिकाओं के योग के। तो सिद्ध करने के जो क्वेश्चंस है उन्हें हम इसी तरह से करेंगे प्रमेय के। पहले जैसे हमने डायग्राम बना लिया, फिर हम इसमें लिखेंगे क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दी हुई है, उसकी माध्यिकाएं दी हुई है, तीनों माध्यिकाएं आप लिखेंगे AD CF BF और भुजा AB BC और AC। फिर हमें सिद्ध क्या करना है वो हम इस तरह से लिखेंगे, और उत्पत्ति वो हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे चतुर्भुज। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।